कोई तो है जो फिजा में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सोचिए, आज से 10 से 15 साल पहले टीवी और ड्रामा सीरियल्स हर घर में थे। मूवीज भी देखी जा सकती थी, लेकिन एक चीज अलग थी। जो भी शो या मूवी होती थी उसमें लिमिट्स का ख्याल रखा जाता था। सोसाइटी और मीडिया इस्लामिक ट्रेडिशंस और एथिकल वैल्यूज़ के अंदर काम करते थे। ड्रामे के सब्जेक्ट्स अक्सर फैमिली, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करते थे। टीवी और सोसाइटी का कंटेंट एक बेटर और पॉजिटिव कल्चर क्रिएट कर रहा था, जो लोगों को अच्छा और मोहतरम इंसान बनाता था। लेकिन आज टीवी, मूवीज़ और सोशल मीडिया में फहाशी और इंडिसेंसी बढ़ गई है। लोग कहते हैं ये फ्रीडम है, मगर असल में ये लोगों को लोनलीनेस, डिप्रेशन और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की तरफ ले जाता है। सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स का लाइफस्टाइल यंग जनरेशन पर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। आज हम देखेंगे कि फहाशी और इंडिसेंसी सोसाइटी को कैसे ख़त्म कर रही है और इस्लाम और कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल से कैसे अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोचिए, आज का सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रोवोकेटिव कंटेंट, शॉर्ट फ्लैशी वीडियोस, फेक लाइफस्टाइल्स। मैन अपनी बॉडी और पैसा फ्लॉन्ट कर रहे हैं। वुमेन ओपनली और इंटेंशनली प्रोवोकेटिव क्लोथिंग पहनती हैं। बच्चे और टीनेजर्स कहते हैं ये नॉर्मल है, पेरेंट्स क्यों टेंशन लेते हैं। ये सब सिर्फ मीडिया का इफेक्ट नहीं, ये सोसाइटी और पीयर प्रेशर का कॉम्बिनेशन है। एक टीनेजर ने अपनी माँ से कहा, मॉम, सब फ्रेंड्स टिकटॉक पर यही कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। अब माँ का जवाब, हमें वैल्यूज़ और लिमिट्स मेंटेन करनी है। टीनेजर्स उनको देखकर कहते हैं ये सब ओल्ड फैशन्ड है, हम मॉडर्न हैं। हर इंसान की एनर्जी और अटेंशन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। जब अटेंशन और एनर्जी गलत चीज़ों में फोकस होती है, माइंड और सोल डिस्टर्ब होते हैं। लो वाइब्रेशन इज इक्वल टू लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। हाई वाइब्रेशन इज इक्वल टू कंटेंटमेंट, पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। फहाशी और इंडिसेंसी सिर्फ कपड़ों या फिजिकल एक्ट्स का मसला नहीं है, ये सोसाइटी, यूथ और स्पिरिचुअल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होते हैं। लोनलीनेस, फेक लाइफ, फ्लैशी कंटेंट के पीछे असली कनेक्शन नहीं। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, कांस्टेंट कंपैरिजन और पीयर प्रेशर। ब्रोकन रिलेशनशिप्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, अल्लाह की गाइडेंस और स्पिरिचुअल लिमिट्स लूज हो जाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सेलिब्रिटीज़ जो फेम और मनी के लिए बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, उनके लिए पर्सनल लाइफ कोलैप्स होता है, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो 24/7 फ्लैशी लाइफ दिखाते हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टी और रेस्टलेसनेस होती है। कुरान कहता है, सूरा नूर 24:30-31, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये इनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं खुदा इनसे ख़बरदार है। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर ना होने दिया करें। अब खुद से पूछिए, क्या हम अपनी एनर्जी और अटेंशन गलत चीज़ों में लगा रहे हैं? क्या हम या हमारे बच्चे मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फ्लैशी कंटेंट से अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ को लूज़ नहीं कर रहे? क्या हम समझते हैं कि ट्रू फ्रीडम और पीस सिर्फ अल्लाह की गाइडेंस और कॉन्शियस लिविंग से आती है? आज की दुनिया में मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर चीज़ शेप कर रहे हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए फहाशी और प्रोवोकेटिव कंटेंट यूथ तक ईजिली पहुंच रहा है। मैन अपनी बॉडी, लग्जरी लाइफस्टाइल और मनी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। वुमेन प्रोवोकेटिव क्लोथिंग और फेक ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाती हैं, हर एंगल से अटेंशन ग्रैब करना, फेम और वैलिडेशन के लिए। एक कॉलेज स्टूडेंट कहता है, मॉम, सब टिकटॉक पर जीन्स और क्रॉप टॉप्स पहनते हैं, ये नॉर्मल है। अब पेरेंट्स क्या करें? ये स्ट्रगल रियल है। यूथ के लिए नॉर्मल और एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ मीडिया डिफाइन कर रही है। पेरेंट्स की टीचिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है। क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है कि हर ह्यूमन एनर्जी और अटेंशन का फ्रीक्वेंसी फील्ड होता है। जब हम या हमारे बच्चे मीडिया की लो वाइब्रेशन कंटेंट देखते हैं तो इमोशनल और स्पिरिचुअल इम्बैलेंस हो जाता है। पॉजिटिव कंटेंट और कॉन्शियस एंगेजमेंट से ही वाइब्रेशन हाई और एनर्जी अलाइंड होती है। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे घर में वैल्यूज सीख रहे हैं, लेकिन बाहर सब कुछ डिफरेंट है।
लेकिन रियलिटी ये है कि सारे बच्चे नेचुरली अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। अगर पीयर्स और मीडिया फहाशी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बच्चे भी सोचते हैं ये नॉर्मल है, पेरेंट्स क्यों टेंशन लेते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट ग्रेजुअली सोसाइटी के नॉर्म्स बनाता है। एक लड़की अपनी माँ से कहती है, मॉम टिकटॉक पर सब गर्ल्स दुपट्टा नहीं पहनती, ये नॉर्मल है, आप कंसर्न क्यों ले रही हैं। अब सोचिए, अगर बच्चे ये नॉर्मल समझ लें, उनकी अटेंशन और एनर्जी नेगेटिव एनवायरनमेंट में सेट हो जाती है। कुरान कहता है सूरह अल-अहज़ाब 33:59, ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाले रखें। ये इससे ज़्यादा नज़दीक है कि वो पहचानी जाएं तो उन्हें सताया न जाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आज के ज़माने में सेलिब्रिटी कल्चर और फेम यंग जनरेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं। रियलिटी टीवी, म्यूज़िक स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स फ्लैशी लाइफस्टाइल और प्रोवोकेटिव बिहेवियर प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, लाइक्स और कमेंट्स फेम और वैलिडेशन चेस करते हैं। बच्चे और यूथ नेचुरली इमिटेट करते हैं ये लाइफस्टाइल। आज आप अपने इंस्टाग्राम फीड पर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि आपको दिखाती हैं कि कैसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हैं, सेलिब्रिटीज़ पार्टी करते हैं, फ्लैशी कार्स और लग्जरी शो करते हैं। ये कूल है, ये नॉर्मल है, यही सक्सेस है, यही दिमाग में आता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये अटेंशन और एनर्जी हाईजैक करता है। अब देखते हैं कि फेम और प्रोवोकेशन का चेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैरिज डिले और अवॉइडेंस। यूथ फेम और लाइफस्टाइल चेस करते हैं, मैरिटल प्रायोरिटीज़ इग्नोर करते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी और फैमिली वैल्यूज़ लूज़ हो रही हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और शैलो रिलेशनशिप्स हैं, इमोशनल वॉइड और लोनलीनेस है। मेंटल हेल्थ के हिसाब से एंजाइटी, डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, कांस्टेंट कंपैरिजन, क्यूरेटेड फेक लाइव्स। अगर आज के ज़माने में किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखें तो उसके पास फेम और लग्जरी ज़रूर है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ कंप्लीटली शैटर्ड है। आज की सोसाइटी में टीवी और मीडिया प्रोवोकेटिव बिहेवियर ग्लैमराइज करते हैं। चिल्ड्रन और यूथ को लगता है जीन्स और टाइट क्लोथिंग, फ्लैशी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू सक्सेस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, फेक रियलिटी स्टैंडर्ड। एक टीनेजर टिकटॉक ट्रेंड्स फॉलो कर रही है, प्रोवोकेटिव डांस मूव्स, रिवीलिंग आउटफिट्स। पेरेंट्स कहते हैं ये नहीं करना, और बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं ये नॉर्मल है, सब कर रहे हैं। क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है कि अटेंशन और एनर्जी डायरेक्टेड टूवर्ड्स लो वाइब्रेशन, केओटिक कंटेंट, माइंड और सोल अनस्टेबल रहता है। कॉन्शियसनेस चॉइसेस प्लस इस्लामिक गाइडेंस हाई वाइब्रेशन एनर्जी देता है, पीस और अलाइनमेंट रखता है। इस्लाम हमें गाइड करता है मैरिज और फैमिली लाइफ। ट्रू सक्सेस और हैप्पीनेस मैरिज और फैमिली लाइफ में है। मॉडेस्टी और हया यानी शर्म, क्लोथिंग, बिहेवियर और इंटरेक्शंस में लिमिट मेंटेन करें। कॉन्शियस एनर्जी अलाइनमेंट, अपनी अटेंशन और एक्शंस कॉन्शियस और हाई वाइब्रेशंस रखें। मीडिया और सोशल मीडिया इंटरेक्शंस को लिमिट करें, पॉजिटिव कंटेंट फॉलो करें। डेली रिफ्लेक्शन और दुआ से एनर्जी और नियत अलाइन करें। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, वीक में 1-2 दिन। उनको फॉलो करें जो मेंटेन करते हैं इस्लामिक वैल्यूज़ को। पार्टिसिपेट करें कम्युनिटी में, फैमिली में और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में। अगर आज की स्टोरी देखें तो एक यंग कपल जिसके पास सोशल मीडिया लिमिटेड हो तो उसकी फैमिली लाइफ प्रायोरिटाइज होती है, और उसके लिए मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल कंटेनमेंट, हाई वाइब्रेशन एनर्जी होता है और कॉन्शियसनेस अलाइन होती है। अब बात करते हैं बच्चे और टीनेजर्स की। आज के बच्चे डिजिटल जनरेशन में पल रहे हैं। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, अटेंशन और एनर्जी कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ले रही है। पीयर प्रेशर के जरिए बच्चे प्रोवोकेटिव बिहेवियर और फहाशी नॉर्मलाइज करते हैं। सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट, इमोशनल इम्बैलेंस, जेलसी, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, अनरियलिस्टिक ब्यूटी, फेम स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, हु एम आई, कन्फ्यूजन और स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन, अल्लाह और वैल्यूज से दूरी। आज हमने देखा कि आज की सोसाइटी और मीडिया का रोल किस तरह फहाशी और इंडिसेंसी को नॉर्मलाइज कर रहा है। टीवी, मूवीज़, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवोकेटिव कंटेंट और फ्लैशी लाइफस्टाइल्स यंग जनरेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बच्चे और टीनेजर्स पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के जरिए ऐसे कंटेंट को नॉर्मल समझने लगते हैं और अपनी एनर्जी और अटेंशन को लो वाइब्रेशन, केओटिक एनवायरनमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
इसका असर सिर्फ उनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल कनेक्शन और लाइफ सेटिस्फैक्शन पर भी पड़ता है। लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस आज के यूथ और इवन एडल्ट्स के लिए कॉमन इश्यूज़ बन गए हैं। सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का लाइफस्टाइल जो फेम और मनी के पीछे हैं यूथ को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और शैलो वैल्यूज़ सिखा रहा है। लेकिन ये सब सर्कमस्टांसेस हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं। इस्लाम हमें केओस से निकलने के लिए क्लियर गाइडेंस देता है। सबसे पहले मॉडेस्टी और हया को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। दूसरा, इस्लाम हमें बताता है कि असली सुकून और पीस मैरिज और फैमिली लाइफ में है। फैमिली और मैरिटल रिलेशनशिप्स हमारी एनर्जी को स्टेबलाइज करते हैं, माइंड को पीस देते हैं और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। पेरेंटिंग और कॉन्शियस गाइडेंस के जरिए हम बच्चों की अटेंशन और एनर्जी को पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन एनवायरनमेंट्स में अलाइन कर सकते हैं जो उनके मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आज के ज़माने में क्वांटम कॉन्शियसनेस का पर्सपेक्टिव भी इस चीज़ को समझाता है। हर इंसान की एनर्जी और अटेंशन का फ्रीक्वेंसी फील्ड होता है। जब हम लो वाइब्रेशन कंटेंट जैसे प्रोवोकेटिव मीडिया, पीयर प्रेशर और फेक लाइफ एक्सपोजर में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो माइंड और सोल केओटिक और अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन जब हम कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, अपनी अटेंशन कुरान, हदीस, पॉजिटिव डीड्स और फैमिली ओरिएंटेटेड एक्टिविटीज़ में लगाते हैं तो हमारी एनर्जी वाइब्रेशन और अलाइंड हो जाती है जो मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट प्रोवाइड करती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स के तौर पर अपने आप को और बच्चों को सोशल मीडिया और नेगेटिव एक्सपोजर से लिमिट करें। पॉजिटिव रोल मॉडल्स फॉलो करें जो मॉडेस्टी और इस्लामिक वैल्यूज़ को मेंटेन करते हैं। फैमिली में बॉन्डिंग और शेयर्ड एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी दें। डेली कुरान रीडिंग और दुआ को रूटीन में शामिल करें। अपने एक्शंस और अटेंशन कॉन्शियस और कंस्ट्रक्टिव रखें ताकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अलाइंड हो और लाइफ में भी बैलेंस और सुकून आए। आखिर में याद रखें, ये दुनिया की फ्लैशी लाइफ, फेम और मनी कभी इनर पीस और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। इस्लाम, कुरान और हदीस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी और अपने बच्चों की एनर्जी और अटेंशन को कॉन्शियसनेस और हाई वाइब्रेशन एनवायरनमेंट्स में इन्वेस्ट करके हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल, पीसफुल और स्पिरिचुअली अलाइन बना सकते हैं। ट्रू फ्रीडम और हैप्पीनेस वही है जो अल्लाह की गाइडेंस और मॉडेस्ट लिविंग के साथ हो। आमीन।